हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत लोगों का सवाल था बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या सच में इसमें 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, 60 प्लस सब्जेक्ट होते हैं, और सिलेबस क्या क्या होता है, पूरे कितने साल का कोर्स होता है और क्या क्या पढ़ना होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कितना सब्जेक्ट होता है और सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, और पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है, पूरे डिटेल में एक एक सब्जेक्ट देखेंगे और जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। तो जाएंगे हम लोग, सेमेस्टर वाइज होता है। सबसे पहले बता दें, इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है और बाकी 3 ईयर आपको पढ़ना होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर वाइज डिवाइड होता है। कोई भी आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो जानते होंगे, सेमेस्टर वाइज ये डिवाइड होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोग शुरू करेंगे और 8 सेमेस्टर तक जाएंगे। इसमें टोटल सब्जेक्ट हम बता दें कि 60 प्लस 65 प्लस सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। और 65 प्लस प्रैक्टिकल, यानी 60 130 130 प्रैक्टिकल अलग होते हैं और सब्जेक्ट अलग, तो टोटल 130 हो जाते हैं। और आपको सारा वाइवा प्रैक्टिकल वगैरह सब लिखना पड़ता है। तो हम लोग फ़िलहाल सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है फर्स्ट सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को कोर्स नंबर 101 से स्टार्ट होगा। तो देखते जाइए आप लोग ध्यान से, जिसमें पहला है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री कम्युनिकेशन स्किल, फंडामेंटल एग्रोनॉमी, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज, रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी, और ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। उसके बाद सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल्स है। और आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि यहाँ पे है क्रेडिट्स, सबसे साइड में आपको दिख रहा होगा ये क्रेडिट्स है। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है, 40 नंबर का इंटरनल और 60 नंबर का एक्सटर्नल होता है। टोटल 100 नंबर के मार्क्स होते हैं, क्रेडिट वाइज मार्क्स दिया जाता है। तो और उसके बाद प्रैक्टिकल में अलग से ही मार्किंग मार्किंग होता है, सारा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। आते हैं सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में भी आपके लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और जिसमें आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी। ये सारा सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि इंटोमोलॉजी मतलब जैसे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, और भी बहुत कुछ होता है, तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो देखते हैं आगे हम लोग। तो इसके कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें पढ़ाया जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, किससे कैसे बात करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसमें आपका डिबेट होता है, और भी विजुअल एक्सटेम्पोर होता है कि कोई फिगर देख के आपको उसके बारे में कुछ बोलना होता है। इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद सारा प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद हम लोग एक सिलेबस का, जैसे कि ये देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या होता है। जैसे BSc है 101 हॉर्टिकल्चर, इसमें आपका सबसे पहले है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड द ब्रांचेस। तो आइडेंटिफिकेशन और ब्रांचेस उसके बारे में पढ़ना। तो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, क्या इंपॉर्टेंस है, स्कोप क्या क्या है, हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन है, बॉटनिकल क्रॉप्स कौन है, क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, जैसे कि जो आप गार्डन में लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं, वो सब के लिए क्लाइमेट और सॉइल क्या होना चाहिए, कितना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सब, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, ये सब देखते हैं। पूरा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे ही है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, मीडियम ग्रोथ, पेडोलॉजिकल एंड इपेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, वेथरिंग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेथरिंग क्या होता है, रॉक्स में होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है मिनरल्स का, वेथरिंग के द्वारा होता है। प्रोसेस ऑफ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्म कैसे होता है, सॉइल प्रोफाइल कॉन्सेप्ट, सॉइल रिएक्शन, पीएच। तो इसके बारे में डिटेल में कभी हम वो वीडियो बना देंगे, क्योंकि पूरा डिस्कस करना अभी पॉसिबल नहीं है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको बताया जाएगा कि इसके बारे में, कि लास्ट तक कैसे कैसे क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड सेमेस्टर नीचे आते हैं।
अगर किसी को भी इसका PDF चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF दे दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कहाँ गया। और पूरा एक एक सिलेबस देखने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस में क्या है। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, लास्ट में इंटर्नशिप के बारे में बताया जाएगा। तो देखते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। BSc 301, इसमें भी आपके टोटल लगभग 10 सब्जेक्ट हैं। नहीं, 10 नहीं, 12, 10, 9 सब्जेक्ट हैं। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशंस, एग्री इंफॉर्मेटिक्स, फार्म मैसेनरी। जो एग्री इंफॉर्मेटिक्स है इसका सिलेबस दिखाते हैं। ऐसे बाकी सिलेबस आप लोग स्टैटिकल मेथड, मैकेनिकल एंड पावर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है। BSc 304 पहले हम दिखाते हैं आपको। BSc 303, 304, देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस। हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं ना, कि यहाँ पे आपको होगा मतलब, तो इसमें बहुत सारा कंप्यूटर्स के बारे में मतलब जैसे कि कंप्यूटर से जो भी आप ऑपरेट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो अभी के लिए मतलब काफ़ी ये अच्छा सब्जेक्ट्स हैं। आगे देखते हैं हम लोग आगे कौन कौन सा सब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ सेमेस्टर में। सिक्स्थ सेमेस्टर में हम लोग एक सेकंड आते हैं, देखते हैं सिक्स सेमेस्टर में क्या, फोर्थ सेमेस्टर में सॉरी, फोर्थ सेमेस्टर में देखते हैं क्या क्या है। फोर्थ सेमेस्टर टाइटल कोर्स, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मैप्स एंड लैंडस्केपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइस। सारा ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं आगे। बाकी प्रैक्टिकल है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि क्या ही बताया जब, मतलब टोटल सब्जेक्ट्स ही बहुत ज़्यादा है, पढ़ने में मज़ा भी बहुत है। अगला है फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, पेस्ट क्रॉप्स स्टोर्ड ग्रेन एंड, मतलब कैसे कैसे स्टोर करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर क्या यूज करते हैं हम। डिटेल में पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा, ये तो सिर्फ मतलब इंट्रोडक्शन है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी अच्छा सब्जेक्ट। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स, इसके बारे में जान लेते हैं। एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स क्या है, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, उस बेसिस पे आपको आगे के सब्जेक्ट्स डिसाइड होंगे, और वही आपका फाइनल जो है प्लेसमेंट में काम आता है, उसमें आपका स्किल डेवलप होता है। बाकी प्रैक्टिकल है, देख लेते हैं कि आप लोग एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स में कौन सा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। वो पढ़ने के बाद पता चलता है इंटरेस्ट किस में है। देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक चुन ले, उसके हिसाब से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ देख लेते हैं। नहीं, एक सेकंड, हाँ फिफ्थ और सिक्स्थ देखते हैं। तो बहुत लंबा सिलेबस है, मतलब सिर्फ सिलेबस देखने में इतना टाइम लग जाता है। सिक्स सेमेस्टर देखते हैं, सिक्स सेमेस्टर में क्या क्या है। रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर सेट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कल्टीवेशन, डिजीज एंड फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, क्रॉप मैनेजमेंट, टू रबी क्रॉप्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन रिसोर्स इकोनॉमिक्स एंड एलिमेंट्री कोर्स जो आपने चूज़ किया होगा। 7 और 8 देख लेते हैं।
फिर हम लोग एंड करेंगे और जानेंगे प्लेसमेंट के बारे में। 7 में कुछ खास नहीं है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से कि आपको ऑन कैंपस ट्रेनिंग करना है, एक रावे करना है और एक केवीके में कहीं विजिट करना है, प्लांट क्लीनिंग में, सारा विजिट ही तो करना है। और क्रेडिट्स इसमें 8 है और इसमें 5 है। विलेज अटैचमेंट में आपको किसान लोग के साथ फ़ोटो लगाना होता है, एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है। डिटेल में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वीक सब में करना है, एक वीक सारा चीज़ विजिट कर लेना है। जैसे और ओरिएंटेशन एंड सर्वे ऑफ विलेज 1 वीक है, गांव में जाइए घूमिए। रावे है तो ये होगा रूरल एग्रीकल्चर कुछ होगा यहाँ पे, इसके मतलब ये भी कि भाई गांव में ही घूमते हैं। लास्ट देख लेते हैं, 8 सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही है, जिसमें है मॉड्यूल 1 स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, मॉड्यूल 2 इसमें आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको क्या क्या करना है। इसको आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इस बारे में कोई भी इंक्वायरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या ये सिलेबस आपको चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और भी कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू इतने देर वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।